एजुकेशन टिप्स में आज अपन 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके जो बोर्ड एग्जाम के अंदर उस चैप्टर में से जो वन वर्ड वाले आंसर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को अपन आज इसमें सोल्व करते हैं जो बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है डेनियल सेल का विभव मान कितना होता है। डेनियल सेल जो है या गैल्वेनिक सेल है, उसका जो सेल विभव का मान होता है या विद्युत विभव का मान होता है वो कितना होता है, तो वो कितना होता है 1.1 वोल्ट का होता है। कितना होता है 1.1 वोल्ट का होता है। तो देखो, डेनियल सेल के अंदर दो, अगर अपन सेल विभव का गणना करते तो कैसे निकालते हैं, ई सेल या सेल विभव की गणना के लिए क्या सूत्र लगाते हैं अपन, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो डेनियल सेल के लिए जो कैथोड का मान होता है वो कितना होता है 0.34 और जो एनोड का मान होता है वो कितना होता है -0.76। तो ये टोटल माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस तो कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट होता है। तो डेनियल सेल का जो सेल विभव का मान होता है वो कितना होता है 1.1 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन है, डेनियल सेल के इलेक्ट्रोड बनी होती है, जो एनोड और कैथोड है डेनियल सेल के वो किसके बने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एनोड डेनियल सेल का किसका बना होता है, जिंक यानी Zn धातु का बना होता है, और जो कैथोड होता है वो कौन सा होता है, कॉपर धातु का बना होता है। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक सेल में सेल अभिक्रिया होती है, यानी किस प्रकार की सेल अभिक्रिया होती है, तो किस प्रकार की सेल अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है साथ साथ होते हैं। आधे अभिकारक का ऑक्सीकरण और आधे अभिकारक का क्या होता है अपचयन होता है, उसको अपन कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल के अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो क्या होता है एनोड, तो एनोड के ऊपर हमेशा क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, एनोड के ऊपर क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। दूसरा इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, तो कैथोड के ऊपर क्या होता है, कैथोड पे होता है अपचयन। ठीक है, और ऑक्सीकरण अपचयन को मिक्स रूप में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल में जो सेल अभिक्रिया होती है वो हमेशा कैसी होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइड्रोजन सेल का विभव मान कितना होता है, तो हाइड्रोजन सेल का विभव मान हमेशा क्या होता है शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। जो सेल की प्रतिरोधकता होती है या विद्युत घटक की जो प्रतिरोधकता होती है उसका जो एसआई मात्रक क्या होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, चालकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता जो व्युत्क्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, चालकता या चालकत्व बोलते हैं। तो चालकत्व का जो एसआई मात्रक होता है, इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे अगले वीडियो में। प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकता क्या होती है, कैसे निकाली जाती है। ठीक है, अभी इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखते। तो चालकत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है सीमेंस होता है, उसको एस से प्रदर्शित किया जाता है। चालकत्व का जो एसआई मात्रक क्या होता है सीमेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अज्ञात प्रतिरोध का सही मापन किया जाता है, यानी किसकी सहायता से किया जाता है, तो किसकी सहायता से किया जाता है, हिस्टोन ब्रिज के द्वारा किया जाता है। प्रतिरोध, किसी अज्ञात प्रतिरोध का सही मापन किसके द्वारा किया जाता है, हिस्टोन ब्रिज के, हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा किया जाता है। क्या होता है ये अपन अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। स्टोन ब्रिज क्या होता है। शुष्क सेल का आविष्कार किसने किया था। शुष्क सेल आता है जो अपन घड़ी में रिमोट में जो सेल डालते हैं ना, उस सेल को क्या बोलते हैं, शुष्क सेल बोलते हैं। उसका किसने किया था आविष्कार, लेक्लांच ने किया था। किसने किया था, लेक्लांच ने किया था। और इस शुष्क सेल को कौन सा सेल बोलते हैं, लेक्लांच सेल भी कहते हैं। शुष्क सेल को कौन सा सेल बोला जाता है, लेक्लांच सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, लेक्लांच ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल के इलेक्ट्रोड होते हैं। शुष्क सेल जो होता है उसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसके बने होते हैं, एनोड के बने होते हैं। एनोड जो होते हैं वो तो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। शुष्क सेल का जो बाहरी आवरण होता है ना,
शुष्क सेल या अपने जो घड़ी रिमोट में जो सेल डालते हैं उसका जो बाहरी आवरण होता है, ये बाहरी आवरण जो होता है ना पूरा का पूरा, ये किसका बना होता है? जिंक का बना होता है, जेडन धातु का बना होता है। जो किसका कार्य करता है? ये कार्य करता है एनोड का। किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। फिर इसके अंदर एक क्या लगी रहती है? कार्बन की इस प्रकार से या ग्रेफाइट की छड़ लगी रहती है। ये जो ग्रेफाइट की जो छड़ है ये किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। तो इसका कैथोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट की होती है। कार्बन, तो कैथोड किसका बना होता है? कार्बन का या ग्रेफाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ग्रेफाइट की छड़ जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैथोड, या जिसका किसका कार्य कर रही है? ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। ये किससे घिरी रहती है? तो ये घिरी रहती है MnO2 के द्वारा। इसके द्वारा MnO2 का मतलब क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो आपने देखा होगा शुष्क सेल जो आता है घड़ी या रिमोट में जो अपन सेल डालते हैं, उस सेल को तोड़ने पर एक ब्लैक रंग का पाउडर निकलता है और वो काले रंग का जो चूर्ण होता है वो किसका चूर्ण होता है? MnO2 का। तो ये ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर MnO2 का ये जो काले रंग का चूर्ण जो होता है वो भर दिया जाता है। ग्रेफाइट की जो छड़ है इसके चारों ओर इसको किसके द्वारा घेर दिया, कवर किया जाता है? मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 को जो काले रंग का जो चूर्ण होता है उसके द्वारा इसको घेर दिया जाता है। अगला इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो शुष्क सेल है इसके अंदर अपन विद्युत अपघट्य के रूप में क्या यूज लेते हैं या क्या कौन सा पदार्थ डालते हैं? तो इसमें विद्युत अपघट्य जो होता है ना शुष्क सेल के अंदर, विद्युत अपघट्य के रूप में, शुष्क सेल जो होता है उसके अंदर विद्युत अपघट्य के रूप में कौन सा पदार्थ लेती है? तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का दोनों का या एक का क्या भरा जाता है? पेस्ट बना के, नम पेस्ट बना के क्या भरा, इसके अंदर विद्युत अपघट्य के रूप में भरा जाता है। तो शुष्क सेल के अंदर, शुष्क सेल जो होते हैं इसके 4 क्वेश्चन है। जैसे देखिए तो शुष्क सेल का जो आविष्कार है वो किसने किया था? लेक्लांसी ने किया था। शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं वो एनोड Zn का होता है, कैथोड किसका होता है? कार्बन का होता है। और शुष्क सेल में जो ग्रेफाइट की छड़ है वो किससे घिरी रहती है? MnO2 या मैंगनीज के चूर्ण से घिरी रहती है। और एक क्वेश्चन और आता है कि शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्य जो होता है उसके रूप में अपन किसका यूज करते हैं? अमोनियम क्लोराइड, Zn क्लोराइड के पेस्ट भरा जाता है। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड के बीच में ZnCl2 या NH4Cl का क्या भरा रहता है? पेस्ट भरा रहता है, जो किसका कार्य करता है? विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है जो आपको इस क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन अभ्यास के अंदर भी मिल सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन भी आता है इस चैप्टर में से, तो उसके अंदर मिल सकते हैं। जैसे पिछली बार ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है डैनियल सेल का विभव कितना होता है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर आया था। तो इनके ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में अपन और देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे कि इस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं या जो बड़े क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आते हैं, वो भी अपने अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए।